DEAN। डीन का मतलब होता है कि कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, माने प्रशासन होता है, तो अलग अलग होता है। कोई डायरेक्टर होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई चेयरमैन होता है, कोई सेक्रेटरी होता है। तो उसका जो ग्रुप होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप, तो उस ग्रुप का जो हेड होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीन बोलते हैं। समझ पा रही है ना? हु इज कॉल्ड डीन? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द कॉलेज, हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। पढ़ना ये नहीं है, पढ़ना कुछ और है बेटा। आ जाओ इधर, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि एक मूवी थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें संजय दत्त एडमिशन करा कर चला जाता है, आज जो डीन होता है उसकी बेटी से लव करना शुरू कर देता है। तो जो डीन होता है ना, देखिएगा, जब गुस्साता है ना तो हंसता है। क्या होता है? गुस्साता है तो हंसता है। तो ये भी एक नेचर हुआ कि नहीं हुआ? ये भी क्या हुआ? नेचर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? पहले कंसेप्ट समझ लो बेटा। पता है क्यों? क्योंकि अगर टेम्पर का कंसेप्ट समझ में आ गया तो 10 मिनट में 20,000 वर्ड बनने वाला है। ओके, आप लोग भी कंसेप्ट समझ लीजिए। ओके, ध्यान दीजिए बेटा। तो टेम्पर किससे जुड़ा हुआ है? नेचर से। और नेचर मैंने बताया कि हो सकता है कोई व्यक्ति अगर गुस्से में हो तो हंसेगा। कुछ लोग तो जब बाल नोचता है जब गुस्सा आता है तो। सही है गलत? है ना? एक मूवी आई थी चैंपियन, सनी देओल की। उसमें देखिएगा जो गुंडा होता है ना, वो जब गुस्सा आता है तो दीवार पर जो है सिर मारता है, सिर मार कर सिर में फोड़ लेता है। इंडियन मूवी सनी देओल का देख लीजिएगा। उसमें जो आतंकवादी होता है, टेररिस्ट होता है, वो जब क्या करता है, अपना गुस्सा दिखाने के लिए जो जेल का जो है रड होता है ना, उसी पर मार कर अपना सिर फोड़ लेता है। ये तो छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ एक ड्राइवर आया हुआ था, वो अपने पत्नी से जब झगड़ा करता था तो दीवार पर जो है एकदम सिर लगा कर सिर फोड़ लेता था, अब ब्लीडिंग होने लगती थी। तो दिस इज कॉल्ड नेचर। इसको क्या कहते हैं? नेचर कहते हैं। समझ में आ गई? है ना? नेचर जुड़ा हुआ किससे? नेचर टेम्पर से जुड़ा हुआ है। और टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, गरम मिजाज, गुस्सैला। कोई दिक्कत? अब आइए इसको जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें वर्ड बनाना है ना। क्या बनाना है? वर्ड बनाना है। तो एक नंबर में आप लोग समझ लीजिए बेटा कि आदमी का जो है नेचर जो है हॉट टेम्पर्ड हो सकता है। हॉट तो हॉट टेम्पर में ईडी लगा देंगे, हॉट टेम्पर्ड, ठीक है? और डॉट डॉट, जब यहाँ कुछ जोड़ेंगे ना तो और संख्या में वर्ड बनने लगेगा, ठीक है ना? मतलब इधर से तो बना 1 2 बनेगा, और जब यहाँ कुछ जोड़ने लगेंगे ना तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में वर्ड बनने लगेगा। समझ में रही है ना? पहले इसको समझ लेते हैं। ओके, चलिए आप लोग जो हॉट टेम्पर्ड का मतलब क्या समझते हैं बताइए? वेरी गुड, वही तो मैं समझा रहा था ना वहां पर। हाँ, तो चलिए हॉट टेम्पर्ड का मतलब क्या समझे आप लोग? वेरी गुड, यानी कि गर्म स्वभाव का इंसान, यानी कि वैसा इंसान जो 24 आवर्स, ठीक है ना, 24 आवर्स, हाँ, गुस्से में रहने वाला इंसान, ठीक है बेटा? चलो पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद जो है, हाँ, या ठीक है, या ऐसा करते हैं सबको एक बार देख लेते हैं कि इंसान का कितना जो है नेचर होता है, राइट? तो एक इंसान होगा हॉट टेम्पर्ड, माने गर्म स्वभाव का इंसान, जो 24 आवर्स
यानी कि 24 घंटा गुस्से में रहेगा, हिटलर की तरह। हर परिवार में एक हिटलर होता है, याद रखिएगा। जैसे कैसे आपके पास फोन गया तो क्या बोले भैया आपसे? हाँ ना, बोले बोलिए क्या बोल रहे थे? कि मिजाज कुछ गड़बड़ चला था क्या? क्योंकि आपका रिंगटोन सुनकर। तो हर परिवार में एक हिटलर होते हैं। जैसे वो घर में एंट्री मारेंगे ना तो सारे बच्चे डर जाएंगे, सहम जाएंगे। सही है गलत? जब हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे ना, तो हमारे पड़ोसी एक हुआ करते थे, उनको पूरा कॉलोनी का लड़का जो है हिटलर कहता था। जब वो कॉलोनी में एंट्री मार देंगे ना तो सारा लड़का जो है घर में भाग जाएगा। समझ रही ना? तो 24 घंटा गुस्से में रहने वाला। एक सानिया नाम की बच्ची पढ़ती थी अपने यहाँ, याद है? सानिया, और उसकी बड़ी सिस्टर का नाम है साजिया। तो उसके अंकल भी जो है 24 आवर्स गुस्से में रहते थे। हाँ, जब वो घर में एंट्री मारेंगे ना तो सारे घर के बच्चा जो है एकदम घर में घुस जाएगा, कौन जाके नीचे जो है बेड के नीचे छिप जाएगा। अच्छा मारे हमको बोल रही है। ठीक है बेटा, चलो मैं नहीं उठा, मैं तो आपसे लव करता हूँ बेटा। ओके चलिए, तो 24 आवर्स गुस्से में रहने वाला इंसान को क्या कहते हैं? हॉट टेम्पर। और वहाँ पर जब हम डॉट डॉट दिए हैं ना, वहाँ कुछ जोड़ेंगे तो वर्ड बनने लगेगा। अभी घबराना नहीं है, पहले हम लोग टाइप देख लें, राइट? चलिए, तो सेकेंड टाइप जो है क्या होगा बेटा? चलिए, सेकेंड टाइप में होगा बेटा इल टेम्पर्ड। हाँ, इल टेम्पर्ड और डॉट डॉट। यहां वर्ड भरेंगे तब वर्ड बनेगा बेटा, याद रखना है, ठीक है? चलिए, तो इल माने क्या होता है? बीमार। और टेम्पर माने क्या होता है? गुस्सा। ठीक है ना, गरम मिजाज वाला। तो अब इल टेम्पर्ड का मतलब क्या हो जाएगा मालूम है? वेरी गुड, क्या हो गया बेटा? The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.